हमारे बहुत से हमदर्द हैं जिन्हें 2-3 दिनों से बहुत ही दर्द है। हम समझ सकते हैं उनका दर्द, उनका पीड़ा, क्योंकि इस पीड़ा से और दर्द से हम खुद गुजर चुके हैं। हमें पता है कि दर्द क्या होता है, और जब भी किसी का भरोसा टूटता है तो इस तरह का दर्द होना लाजमी है। ये बात हम कर रहे हैं जब से 2 दिन से हम लगे हुए हैं। आशुतोष कुमार जी का स्वागत समारोह चल रहा है अपने पूर्वी चंपारण जिला के मठिया चौक पे, विराट रामायण मंदिर से जस्ट 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहीं पे आशुतोष जी के भव्य स्वागत समारोह का कार्य चल रहा था, तैयारी चल रहा था, और उस तैयारी से आज आशुतोष जी आए और सब कुछ सकुशल संपन्न हुआ। बहुत ही जोश और खरोश के साथ स्वागत समारोह संपन्न हुआ। शुरुआत थोड़ा सुस्त हुआ था, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि पहली बार ये आयोजन हो रहा है, इतने भव्य तरीके से हम लोग कर रहे हैं और किसी बड़े नेता को बुला रहे हैं, वो भी अब भाजपा के फायर ब्रांड नेता हो चुके हैं आशुतोष कुमार जी, उन्हें हम लोग बुला रहे थे। तो ऐसा कसक था मन में कि हो सकता है कि कुछ कमी रह जाए। इसी टेंशन में, इसी उधेड़बुन में लगे हुए थे हम लोग। 2 दिन से तैयारी चल रहा था। एकाएक शॉर्ट टर्म में ये प्लानिंग हुआ और प्लानिंग एग्जीक्यूट आज हो गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है। आशुतोष जी भी खुश थे। बाकी इस आयोजन को संपन्न करने में मुख्य भूमिका में डॉक्टर नितेश कुमार और अंकित कुमार का योगदान बहुत ही काबिले तारीफ है। इन लोगों ने जी जान से, जी तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। अब हम अपने उन सभी जिन्हें दर्द है उन सभी को सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आशुतोष जी का समर्थन या विरोध हमेशा से हम करते आए हैं। अच्छे कामों का उनका हमेशा समर्थन करते हैं, और जो हमें सही नहीं लगता है वो हम अपने लेवल पे उस चीज़ का विरोध कर देते हैं। और वो विरोध ऐसा नहीं है कि पर्सनल नहीं होता है, एक प्रोफेशनल तरीके से होता है कि क्या हमें सही नहीं लगा उस पर हम अपना प्रतिक्रिया दे देते हैं, क्या हमें सही लगा उस पर हम अपना प्रतिक्रिया देते हैं। हम ही नहीं कहते हैं कि ऐसा आप नहीं कीजिए, और ऐसा नहीं है कि हम अगर मना कर दें तो शायद आशुतोष जी ना करें। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और कभी भी परिवार हो, समाज हो, देश हो, प्रदेश हो, हर जगह अच्छे काम का समर्थन होता है और गलत काम का विरोध होता है, और होना भी चाहिए। इस चीज़ से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए और इसका कोई बुरा नहीं मानता है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो बचपन से लेकर आज तक, जवानी बुढ़ापा, हर जगह गलत करने पर घर वाले भी सजा देते हैं, 2-4 पटकन उठा के पटक भी देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल मत समझिए। और आशुतोष कुमार जी का हम विरोध 2-3 बार कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट विरोध किए थे जब उन्होंने राजद को दही चूड़ा वाला आयोजन बताया था और राजद को अपने साथ लाए थे। उसमें हम उनका विरोध किए थे, क्योंकि हमें पता था कि आशुतोष जी जिस कुल से और जो उनके अंदर ब्लड है वो कभी भी देशद्रोहियों के साथ नहीं रह सकता है। फिर भी वो गए, वो सोचे कि हाँ अब लालू यादव का युग खत्म हुआ है, तेजस्वी जी आए हैं तो कुछ बदलाव करेंगे। इसी सोच में आशुतोष जी उनको आमंत्रण कर दिए और 1-2 विधानसभा में उनका मदद भी कर दिए। पर वो कहा जाता है ना कि जो कुल और खून है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो वही हाल है। आप लोग गौर कीजिए, तेजस्वी जी का हाथ कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी, जिन्हें पूरा देश पूजता है, उनके माँ पर अभद्र टिप्पणी कर देना बहुत बड़ा बात होता है, और वो काम उन लोगों ने किया, और वो भी कांग्रेस के मंच से। अब ऐसे लोगों का साथ तो हमें नहीं लगता है आशुतोष जी कभी दे सकते हैं। और उस समय हो सकता है कि उनसे कुछ गलती हुआ हो, कहीं कुछ हुआ हो, उसका हम विरोध किए थे। दूसरा विरोध हम उनका किए थे जब अभी लोकसभा चुनाव में वो मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का समर्थन करने पहुंच गए थे सिवान, तब भी हम उनका विरोध किए थे कि वो लोग भी इस तरह के नहीं हैं जिनका मदद किया जा सके। आशुतोष जी ने सोचा कि चलिए शहाबुद्दीन साहब जैसे थे वैसे थे, पर उनकी पत्नी आज कमज़ोर है, उनका मदद करना चाहिए। उन्होंने किया, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? उन लोगों ने गच्चा दे दिया इनको। आशुतोष जी भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे शहाबुद्दीन साहब की पत्नी और उनके बेटे को जाना था प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इन मौके पे ये लोग मना कर गए। आशुतोष जी तो गए लेकिन वो लोग नहीं आए। आप लोग समझ सकते हैं कि छुरा कहाँ घोंपने से फायदा होता है और कहाँ घोंपने से नुकसान होता है। और ये बात हमें लग रहा था, ऐसा अनुमान था। आशुतोष जी को नहीं समझ आया। आशुतोष जी दिल के साफ लोग हैं, जो उन्हें सामने दिखता है उसको वो सच मान लेते हैं, जबकि दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ पे हर राजनीति का हर एक पेंच बड़ा सोच समझ के कसना पड़ता है और खोलना पड़ता है, वो नहीं समझ पाते हैं। खैर, अभी मुद्दा ही नहीं है, लेकिन मुद्दा वही है समर्थन और विरोध का, जो हम आशुतोष जी का भी विरोध किए थे जब वो भाजपा ज्वाइन किए थे।
हम इसलिए विरोध नहीं किए थे कि आशुतोष जी भाजपा ज्वाइन कर लिए, इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम इसलिए विरोध किए थे क्योंकि उनके नीचे 47 लोग जो उन पर भरोसा करके विधानसभा का चुनाव लड़े थे 2020 में, कुछ खर्च किए थे और वो लोग उम्मीद में था कि आशुतोष जी इस बार हम लोग किसी पार्टी के साथ टाई अप करेंगे तो कम से कम 5-10 सीट इनको मिलेगा और उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशुतोष जी ने भी कुछ सोचा होगा और आज उन्होंने बताया भी है। आज के इंटरव्यू में आप लोग अगर देखेंगे तो आशुतोष जी ने इस बात का क्लियर किया है कि क्यों नहीं हुआ। अब आशुतोष जी खुद पार्टी ज्वाइन कर ली है भाजपा में। अब जो 47 लोग चुनाव लड़े थे उन लोगों को तो खैर अब टिकट मिलने देगा। अब भाजपा बड़ी पार्टी है, उसमें आशुतोष जी गए हैं तो टिकट थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब जो 47 लोग मेहनत किए थे उन लोगों को अब कड़ा मेहनत करना होगा, उन लोगों को और जोर आजमाइश करना होगा और सभी लोगों पे भाजपा का भी नज़र है, आशुतोष जी का भी नज़र है। सभी लोगों को गौर से देखा जा रहा है। अगर उनका रिजल्ट अच्छा रहा, जमीन पे मेहनत अच्छा रहा तो उन लोगों को भी मौका जरूर मिलेगा। और इसी बात को लेके हम आशुतोष जी का विरोध किए थे। हमें अपना दर्द नहीं था। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के हम सदस्य अभी भी नहीं थे। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद हम इस्तीफा दे दिए थे, हम पार्टी में नहीं थे। लेकिन जो समाज के साथ है, देश के साथ है, राज्य के साथ है, देशभक्ति जिसके अंदर भरा हुआ है उसके साथ हम हमेशा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। जिस पार्टी में भी होगा उसका समर्थन और विरोध होगा। और समर्थन और विरोध उसी का होता है जिससे हम प्यार करते हैं, जिसे हम चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी का भी रोड चलते हैं किसी का विरोध करने के। ऐसा नहीं होता कि रोड चलते किसी से भी हम प्यार जता देंगे, ये नहीं होता है। ये सब चीज़ एक वो आपसी लगाव पे होता है और उसी से होता है जिससे कुछ उम्मीद होता है। तो आशुतोष जी के साथ भी हमारा यही टाई अप और इतना ही था। अगर बात बिहार के भलाई का होगा तो हम आज भी स्वतंत्र हैं और आप लोगों के सामने उतना ही खुल के बात रखेंगे जो पहले रखते थे। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि आशुतोष जी के इस समारोह में हम शामिल हो गए मतलब भाजपा का तारीफ ही करते रहेंगे और बाकी पार्टियों का बुराई ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। जो पार्टी सही करेगा हम आज भी उसी के साथ हैं। आशुतोष जी हमारे घर आ रहे थे, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका स्वागत करना सिर्फ हमारा नहीं आप सभी का भी फर्ज था। आप लोगों को भी बुलाया गया था, आप लोगों को भी पूछा गया था। यहाँ कोई पार्टी नहीं देखा गया था जिसमें राष्ट्रभक्ति का भावना हो। उन सभी को याद किया गया था कि आप सभी आइए और आशुतोष जी के इस स्वागत समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। आशुतोष जी भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार आपके घर पूर्वी चंपारण में आए थे। उनका स्वागत भव्य तरीके से होना चाहिए था। आप लोग नहीं आए। जो नहीं आए हैं उन सभी के लिए खास वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। आशुतोष जी आए थे, समारोह बहुत ही जोर शोर तरीके से मचा है और इसमें आशुतोष जी ने जो कहा, कार्यकर्ताओं ने जो किया, उस सारा का सारा डिटेल आगे डला हुआ है। पूरा वीडियो है, आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। और आप लोगों से कहना चाहते हैं पार्टी भक्ति से एक लेवल ऊपर उठ के अच्छे लोगों का सम्मान करना सीखिए, बहुत जरूरी चीज़ है। ऐसा मत सोचिए कि हाँ या इस पार्टी में है तो ये आदमी आ रहा है, अच्छा तो है लेकिन इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। काहे नहीं कीजिएगा? यदि आपके घर कोई आता है उसका स्वागत बिल्कुल होना चाहिए। और आप लोगों से कहना चाहते हैं इससे बाहर निकलिए। हमारा बात अगर कहीं से भी आपको गलत लगता हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम राजनीति से या किसी का पूछ पाछ वाला बात नहीं करते हैं। जो करते हैं दिल से करते हैं और साफ सुथरा करते हैं। किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा ये सोचने का काम हमारा नहीं है, ये आप लोगों के सोचने का काम है। बाकी आशुतोष जी आज आए थे और इस आयोजन को पूरा करने में दो लोगों का बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है। पहले राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अंकित कुमार सोशल मीडिया प्रभारी थे, उनका योगदान अतुलनीय रहा। दूसरे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के ही प्रदेश सचिव डॉक्टर नीतीश कुमार का योगदान सराहनीय था। अकेला कोई वैसा सहयोग उन्हें नहीं मिला था। टोटल फंडिंग, टोटल व्यवस्था उन्होंने ही किया। भाजपा के कुछ लोगों का सहयोग उन्हें मिला। इसी सहयोग से इस पूरे आयोजन को किया गया। हम देख रहे थे, हम बैठ के सिर्फ देख रहे थे, ज़्यादा इसमें भागदौड़ हम कर नहीं पाते हैं और किए भी नहीं। इसमें हम देख रहे थे कितना मेहनत कर रहा है लोग। उन लोगों का मेहनत दिख रहा था कि ये लोग क्यों कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ जाना है या लोकसभा का चुनाव लड़ जाना है। देख रहे थे कि हाँ एक देशभक्त के लिए जो समाज का बात करता है, राज्य का बात करता है, लोगों के भलाई का बात करता है, उसके लिए आदमी कितना मेहनत कर सकता है। और यही हम सिर्फ देख रहे थे। जज्बा ऐसा था जिसको सैल्यूट करने का इच्छा हो रहा था और मनी मनम किए। लेकिन किसी को उसके सामने तारीफ कर दीजिएगा ना, उसे लगेगा कि अरे बस ऐसा ही हमारे सामने लॉलीपॉप बांट रहा है,
बस इतना ही है। तो हम तारीफ ना तब किए थे ना आज किए हैं। आप देखिएगा मंच पे हमारा कोई भी वैसा एक्टिविटी नहीं था, कहीं हम माइक लेके भी किसी के आगे या किसी के पीछे नहीं गए। हम सिर्फ वॉच कर रहे थे कैसे क्या हो रहा है और कैसे लोग मेहनत कर रहा है और कितना कर रहा है, ये बड़ा चीज़ देखने वाला था। और हम देखें टीम वर्क बड़ा ही लाजवाब था, सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ अभी आप लोग देखिएगा इस वीडियो में, यहाँ पे जाति और धर्म देख के कुछ भी काम नहीं हो रहा था। कोई ब्राह्मण थे, उनका सम्मान किसी मुस्लिम व्यक्ति का ये कराया गया। जाति पाति से ऊपर उठ के इस सारा का सारा आयोजन हुआ है। आप लोग बाकी पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर करते जाइएगा। और आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहेंगे, कुछ भी कीजिएगा, जातिवाद या अच्छे लोगों का समर्थन या विरोध करने के लिए आप लोग सिर्फ कोई काम नहीं कीजिएगा। अच्छा लोग है उसका समर्थन कीजिए, गलत है उसका विरोध कीजिए, चाहे वो आपके घर का हो, आपके गाँव का हो, या आपके पार्टी का हो, आपके देश का हो या विदेश का हो। सही लोगों का हमेशा समर्थन कीजिए, चाहे वो आपके घर से हो, बाहर से हो या जहाँ से भी हो। सही लोगों का समर्थन होना चाहिए और गलत लोगों का हर कदम पे विरोध होना चाहिए। और दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है, कभी चित कभी पद। और ये चीज़ ऐसा नहीं होता कि आप चाटुकार हैं। 2 दिन से हम देख रहे हैं कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स हमको ट्रोल कर रहे हैं और इस चीज़ पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि बंदा बिक गया है और हमेशा बिका हुआ काम करता है, कभी इसका बात करता है कभी उसका बात करता है। 2 दिन हम विरोध किए तो उनको लगा कि हाँ जी तो मतलब विद्रोही हो गया, और 2 दिन समर्थन कर दिए तो उनको लग रहा है ये अब चापलूस हो गया, ये बिक चुका है। तो ऐसा आप लोग नहीं सोचिए। हर किसी के पास दिल है और हर किसी का दिल टूटता है और जुटता है, तो ऐसे मत तोड़िए। जो प्यार है वो हमेशा रहेगा, गलत होगा विरोध होगा, सही होगा समर्थन होगा। बाकी आप लोग पूरा देखिए, आशुतोष कुमार जी का जो पूरा आयोजन हुआ था, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। और हम चाहेंगे कि अच्छे लोगों का आप लोग समर्थन कीजिए। आशुतोष जी देशभक्त व्यक्ति हैं, आर्मी से आ चुके हैं, 6 साल देश के लिए सेवा दिए हैं। बाकी उनका पूरा वीडियो आप लोग देखिए, वो खुद बताएंगे अपने जुबान में, उनका सुनिए और अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आशुतोष जी को अपना प्यार आशीर्वाद दुलार देते रहिए। और अब भाजपा के साथ हैं तो आप राजनीति से बहुत दूर नहीं रह सकते हैं। आप ब्लॉक में काम कराना हो, पंचायत का कोई काम हो, किसी का जातीय या आवासीय बनवाना हो, एकदम सबसे छोटा जो काम होता है, उसके लिए भी अगर आपके वार्ड पार्षद जाते हैं ब्लॉक में तो जल्दी काम हो जाएगा। हमारे आपके बच्चे जाएंगे तो हो सकता है 15 दिन का उनको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि 15 दिन में ही बनेगा। तो राजनीति वहाँ तक घुसी हुई है, उस जड़ तक समाहित है। तो सामाजिक जीवन में रहकर अपने आप को राजनीति से दूर रखा जाए, यह संभव नहीं हो सकता है। तो अब विकल्प था कि बिहार में हम लोग जाएं कहाँ। एक तरफ वैसे दल है जो हो सकता है कि क्षणिक हमारी बातों को मान ले, हमारे मांगों को, हमारी बातों को समर्थन कर दें, हमारे मंच से वो इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ हम इस चीज़ को करेंगे। लेकिन उनकी वैसी कार्यशैली कभी न भविष्य में रही है, पहले पूर्व में रही है और न भविष्य में ऐसी रहेगी, ऐसा हम लोगों को लगा। और दूसरी तरफ एक तरफ एनडीए थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही पिछले 15-20 वर्षों की सरकार है, जिसका कार्यकाल आप कह सकते हैं कि श्री बाबू के बाद सबसे स्वर्णिम कार्यकाल बिहार में नीतीश कुमार का है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य राज्यों में भी सरकार चला रही है। हमारे नेता सिर्फ बिहार तक अपने आप को सीमित नहीं रखते। इन 10-12 वर्षों के समय में उत्तर प्रदेश, गाजीपुर हो, पूर्वांचल का हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जहां भी हमारे समाज के लोग इनको आमंत्रित किए, इनको बुलाए, छोटी बड़ी अनेक सभा हुई। तो इनका एक व्यापक अपना दायरा था जिसको काम करने के लिए हमको राष्ट्रीय पार्टी ही चुननी थी। तो इसलिए हमने भाजपा का चयन किया। और आप तमाम उपस्थित यहाँ जो लोग हैं उससे अनुभव हो रहा है कि हमारा जो निर्णय था वो बिल्कुल सही था। आपका आशीर्वाद इसी तरह हम सबों को मिलता रहे, यही अपेक्षा, यही आकांक्षा है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व है बिहार में, जो काम कर रहे हैं लोग, चाहे वह केंद्र के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, हमारा सोच शुरू से रहा है, हमारे समाज का यह सोच रहा है कि हम दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों, जो भी कह लीजिए, अन्य जातियों को, अन्य वर्गों को अपने साथ जोड़ कर चलते हैं।
शुरू से हमारे पास जमीनें रही तो उस जमीन में खेत में काम करने वाले लोग, हमारे घरों में काम करने वाले लोग या अन्य जो भी सामाजिक परिवेश है, शादी ब्याह में एक नियम है कि भाई ठाकुर का ये काम है, पंडित जी का ये काम है, उनके यहाँ से जाएगा तो पढ़ी के यहाँ से आएगा तो पीढ़ा चौकी जो भी है, तो इस सबको जोड़ करके रखा गया। बाद में जब श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री हुए, जो हम सबों के आदर्श है, हमारे नेता उनको मानते हैं, अपना जीवन में उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो उस दायरे को भी नरेंद्र मोदी की सरकार भाजपा उसको पूरा करते हुए दिखती है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है अंत्योदय, जिसके ऊपर वो काम करती है, चाहे गरीबों को 5 किलो अनाज देने का काम हो, महिलाओं को जो भी पेंशन बढ़ाया गया है, विधवाओं को पेंशन बढ़ाया गया है। अभी कल ही कैबिनेट की फैसला हुई कि जो महिला कामकाज करना चाहती है उनको एक मुफ्त 10,000 रुपया दिया जाएगा, बाद में उनको बढ़ा करके 2 लाख किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सोच से मेल खाती है। इस पार्टी की विचारधारा हो या इसकी कार्यशैली हो, जिस तरह से हम लोग काम करते आ रहे हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, जो उन्होंने काम किया है। देवघर के मंदिर में दलितों का प्रवेश निषेध था, बाबा धाम में श्री बाबू अपने साथ ले जाकर के उनको प्रवेश कराया। तो ये सब चीज है जो आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। बीच के कालखंडों में बिहार में ऐसा घोषित कर दिया गया कि भूमिहार समाज, जिस समाज से हम लोग आते हैं, कि ये जो है दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की ये शोषक है, जबकि हम शुरू से पोषक रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को चाहिए था, एक ऐसी पार्टी चाहिए थी जिसमें रहकर हम अपने विचारों को, अपनी बातों को मजबूती से रखें, सरकार के पास रखें, अन्य समाज के साथ साथ अपने भी समाज का, अपने भी वर्ग का बात को वहाँ पे रखें और वह बात मानी जाए। और ऐसा लगता है आज के कुछ समय पहले जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण, कोई सोचा नहीं था कि ईडब्ल्यूएस कभी अगड़ी जाति को भी कोई रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, इस तरह का कोई प्रावधान हो सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको करने का काम किया। तो इससे भी हम लोग को लगा कि नहीं भाई, चलो कम से कम एक तो पार्टी है, एक सरकार ऐसी है, एक नेता ऐसा है देश में जो हमारी बात सुनने को तैयार है। बाकी लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो सोच लिया है पहले कि भूमिहार मतलब जमींदार है, राजपूत मतलब जमींदार है, ब्राह्मण है, चाहे वो रोज मांग के खा रहे हैं, पंडित जी रोज पूजा करा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सवर्ण है, उनके पास अकूत संपत्ति है, भले उनका घर झोपड़ी का हो, उनके घर करकट का हो। तो इसलिए ऐसी पार्टी का चयन किया है। आप सबों का आशीर्वाद ऐसे ही स्नेह मिलता रहे, यही अपेक्षा है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नहीं लेते हुए मैं बस ये एक आश्वासन देना चाहता हूँ आप सबों को कि पिछले 12 वर्षों से एक संगठन के माध्यम से आशुतोष कुमार जी ने आप सबों के बीच, समाज के बीच हर दुख सुख में जिस तरह से अपनी सहभागिता निभाई है, आपके सुख सुख में हमेशा खड़ा रहने का प्रयास किए हैं। अब चूंकि एक बड़े दल लगे हैं जो सत्ता से संबंधित दल है, तो आशा करेंगे और आप सबों को पूर्ण विश्वास भी दिलाएंगे कि आने वाले समय में जिस रफ्तार से वो काम कर रहे थे, आपके बीच पहुंच रहे थे, आपको लाभान्वित करवा रहे थे, आपके साथ परेशानियों में खड़े हो रहे थे, उससे कहीं अधिक रफ्तार से, उससे कहीं अधिक मजबूती के साथ आपके बीच मौजूद रहेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने वाणी को अभी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वक्ताओं की कड़ी में हम लोगों के बीच मौजूद है मणिकांत जी, 2 शब्द आप लोग से रखेंगे। आदरणीय इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सुरेश प्रसाद जी, इस मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई डॉक्टर नितेश कुमार जी, के बजाज के प्रोप्राइटर आदरणीय रंजन भैया जी, और हम सभी के चहेते नेता और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सभी के आइडियल आदरणीय श्री आशुतोष कुमार जी, और इस पंचायत के और हमारे चंपारण के विभिन्न प्रखंड से आए हुए गार्जियन एवं हमारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं इस मंच के माध्यम से गार्जियन बंधु जितने भी हैं उनका पांव छू करके प्रणाम करता हूं तथा अपने दोस्तों को गले लगाता हूं। चंपारण हमेशा से
क्रांति की धरती रही है और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों की उपस्थिति को देखते हुए कि आने वाले विधानसभा में हमारे गार्जियन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बड़े भैया आशुतोष कुमार आप लोगों के बीच में मौजूद है और इनका यह मौजूदगी ही यह दर्शाता है कि इस कल्याणपुर विधानसभा से हमारी शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्हें भी टिकट देगी उन्हें आप सभी अपना भरपूर प्यार देंगे और उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। साथ ही मैं एक बार आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, क्योंकि यह हमारा मोतिहारी है और आप लोगों के तालियों के गड़गड़ाहट से यह महसूस होना चाहिए आदरणीय बड़े भाई आशुतोष कुमार जी को कि चंपारण के लोग में कितना जुनून और जोश है। तो आशुतोष कुमार जिंदाबाद, आशुतोष कुमार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना ही कह करके मैं मणिकांत पांडे, जो इसी विधानसभा के कोटवा प्रखंड के डुमरा पंचायत का निवासी हूं, एक बार पुनः आप सभी को इस सभा में वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए संचालन कर रहे बड़े भाई नितेश कुमार जी को माइक देते हुए यहाँ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की कार्यवाही को जारी रखें। धन्यवाद। माननीय आशुतोष कुमार जी का प्रोग्राम यहाँ 1 बजे था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ प्रसिद्धि में इनका प्रोग्राम हो गया था, इसी कारण कुछ लेट पहुँचे हैं और समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए वक्ताओं की लिस्ट हमारे पास और है, परंतु मैं यहाँ अभी स्वागत समारोह का कुछ कार्यक्रम है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। स्वागत समारोह के दौर में मेरे मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र जी माननीय आशुतोष कुमार जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। सम्मानित दौर में हमारे पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष सुभाष सिंह जी माननीय आशुतोष कुमार जी को सम्मानित करेंगे। सम्मान के इस दौर में साधु अगर हम लोगों के बीच में साधु तिवारी जी हैं तो मंच पे आए। साधु चाचा जी, परवेश भाई जी मंच पे आए और मंच पे उपस्थित सम्मानित करें। परवेश जी मणिकांत जी को सम्मानित करेंगे। अंकित कुमार जी आशुतोष भैया को सम्मानित करेंगे। और किशोर सिंह जी मंच पे आए।
और साकेत जी को सम्मानित करेंगे। और अंकेश ठाकुर जी आइए ना। अंकेश ठाकुर जी हमारे मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र जी को सम्मानित करेंगे। कुणाल जी, आशुतोष भैया को सम्मानित करेंगे। इस पंचायत के पंचायत समिति अजय सिंह जी हम लोग के बीच अगर मौजूद हैं तो मंच में आए। अजय सिंह जी देखन, महेश राम जी मंच पे आए। और किशोर सिंह जी को सम्मानित करेंगे। संत तिवारी पंडित जी मंच पे आए। संत तिवारी पंडित जी मंच पे आए। भाई जावेद खान जी को सम्मानित करेंगे। सम्मानित का दौर और आगे बढ़ सकता है, समय की पाबंदी है, इसलिए फिर देखा जाएगा आगे भी भैया का प्रोग्राम रखा जाएगा। शॉर्ट टाइम हुआ था, इसलिए अब हम माननीय आशुतोष कुमार जी को आमंत्रित करते हैं कि अपने जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनकी आवाज़ को सुनने के लिए इतने दूर दूर से आए हुए हैं और इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के बीच अपनी आवाज़ के जादू और अपने इतना दिन से जो महत्वपूर्ण समय इस पार्टी और इस देश और इस बिहार के लिए गंवाए हैं, उसमें से कुछ शब्द इन लोगों को भी दे दें और आगे किस तरह चलना है वो दिशा निर्देश दिया जाए। आशुतोष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशुतोष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चंपारण की इस धरती पर आयोजित स्वागत अभिनंदन समारोह में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष जी, प्रखर वक्ता और समाज सेवी भाई अभिषेक जी, संगठन के जिलाध्यक्ष भाई मणिकांत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व के पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विचारक भाई साकेत जी, सामने में बैठे भाई नीलमणि जी, अंकेश ठाकुर जी, सुनील कुमार सिंह जी, यशवंत जी, आलोक जी, गुड्डू जी, आशुतोष जी, अंकित जी और हमारे साथ चल के आए भाई जावेद जी, चंदन गोरे जी, भाई राज तिवारी जी, आपके अलावा आज इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक
और हमारे संघर्ष के दिनों के साथी भाई डॉक्टर नीतीश जी, आपके अलावा आज की इस सभा में मौजूद अलग अलग गांव से चलकर आए सम्मानित अभिभावकगण, अरविंद जी बहुत पुराने संघर्ष के साथी हैं, माताओं बहनों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो कम समय में इस तरह का आयोजन करने के लिए हमारे साथियों का, आयोजक मंडली का हम अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अभी यहाँ मंच पर हमारे आने से पूर्व आप सबों का जो मनोरंजन कर रहे थे अपनी गायकी के माध्यम से, गजल गायक कमलेश सौरभ जी का भी हम अपनी ओर से अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आज दरअसल ये अभिनंदन समारोह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के उपलक्ष्य पर रखा गया है और आज 3 कार्यक्रम था मोतिहारी में। 2 कार्यक्रम हम लोगों को स्थगित करना पड़ा क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन है, हरसिद्धि में कार्यक्रम है तो वहां जाना पड़ा। इस वजह से एक चकिया का कार्यक्रम और एक मोतिहारी टाउन का कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया गया। आगे इसको फिर किया जाएगा या फिर जो आयोजकों की इच्छा होगी वो होगी। कई ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने हमारे पीछे के क्रियाकलापों के बारे में बताया, पीछे की हमारे संघर्षों के बारे में प्रकाश डाला, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं संक्षेप में इस बात को आप सबों के पास रखने आया हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को ही हमने क्यों चुना और आखिर इस राज्य में, इस देश में जब बहुत सारी पार्टियां हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आगे बढ़ने का निर्णय हमने क्यों लिया। हम इस बात पर प्रकाश डालने के लिए आए हैं और प्रकाश डालने के लिए आए हैं। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे वह है कि यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमारी विचारधारा मिलती है। कौन सी विचारधारा? तो राष्ट्रवाद की विचारधारा। 16 साल 2 वर्ष की उम्र में मैं आपका भाई, आपका बेटा इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में बतौर सैनिक भर्ती हो गया था और 8.5 वर्ष देश की सेवा दिया, जिसमें 6 वर्ष जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, मेंढर, बारामूला और कुपवाड़ा सेक्टर में हमने सेवा दी। और ये हमारे भीतर राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है। जो हमारे धमनियों में रक्त बह रहा है वो चीख कर कहता है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि 16 वर्ष 2 महीने की उम्र में हमने देश सेवा को चुना, कोई और क्षेत्र नहीं चुना। तो पहला तो दूसरा, हम लोग शिखा रखने वाले लोग हैं, जनेऊ धारण करने वाले लोग हैं, ये रक्षा सूत्र बांधने वाले लोग हैं, महावीरी झंडा घर में के आंगन में लगाने वाले लोग हैं, वेद मंत्र पढ़ने वाले लोग हैं। तो धर्म भी, हमारा सनातन धर्म जिसकी रक्षा में हमारे पूर्वजों ने भी अपनी बलिदानी दी थी, और आगे जब जब हमारे धर्म पर आघात होगा हम अपना सर कटाने से पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं।
और ये मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकता है, उन पार्टियों के प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकता जो नक्सलियों के साथ गठबंधन किए हुए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने गठबंधन में भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम को शामिल किए हुए हैं। आप आए दिन खबर सुनते होंगे दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, उड़ीसा में, नागालैंड में, दूसरे राज्यों में कि भाई नक्सली आईडी ब्लास्ट करके 50 सैनिकों को शहीद कर दिए। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? ये आईडी ब्लास्ट कौन करता है? नक्सली लोग। नक्सली कौन है? जिसको एमसीसी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर बोलते हैं। और वो वही लोग हैं जो यहाँ भाकपा माले के नाम से जाने जाते हैं, सीपीआई के नाम से जाने जाते हैं, सीपीएम के नाम से जाना जाते हैं, 3 तारा वाला और हसुआ हथौड़ी और हसुआ बाली वाले जिनका चुनाव चिन्ह है। और ये किसके साथ गठबंधन में है? ये किसके साथ गठबंधन में है? राजद कांग्रेस के साथ गठबंधन में। तो क्या हमारे जैसे विचारधारा वाले लोग वहां टिक पाएंगे? राष्ट्रभक्त विचारधारा वाले लोग राष्ट्रद्रोहियों के सामने टिक ही नहीं सकते हैं, या राष्ट्रद्रोहियों के साथ बहुत दिन तक चल नहीं सकते हैं। समय के हिसाब से, प्रणाम, समय के हिसाब से यदि समझौता कुछ दिनों के लिए कर भी लिया जाए तो बहुत लंबा वो समझौता चलने वाला नहीं। और हम लोग रोज रोज दल और दिल बदलने वाले लोग हैं। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी चुना, जहां पर हम अपने राष्ट्र को प्राथमिकता देते हुए, अपने धर्म को प्राथमिकता देते हुए, बगैर किसी धर्म का विरोध किए, बगैर किसी धर्म के लोगों को अपमानित किए, अपने धर्म को, अपने सनातन को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे, अपने राष्ट्र को और मजबूत करने का प्रयास करें। और ये मौका हमें भारतीय जनता पार्टी से मिलता है, इस मंच पर मिलेगा। दूसरा, हमने चूंकि कई बिंदुओं पर अध्ययन किया, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिस पार्टी से मौका नहीं मिला हमको या ऑफर नहीं मिला, लेकिन हमने बहुत गंभीरता से देखा कि भाई रोज रोज हम लोग बदलने वाले लोग हैं नहीं, एक बार जहां जाएंगे फिर अपनी पूरी जिंदगी वहीं लगाएंगे। दूसरा, हमने एक चीज देखा कि एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो एक साधारण से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भी बना देती है। उस कार्यकर्ता को पता नहीं चलता है कि हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जैसे भजन लाल जी, जैसे मोहन यादव जी, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। जैसे हरियाणा में जो खट्टर जी थे, अभी मनोहर लाल खट्टर जी, अभी जो आप रघुवर दास जी देखे पिछली बार झारखंड में, ये सब कौन लोग थे? कल तक कोई देश में इनको जानता नहीं था। अभी रेखा गुप्ता जी देख लीजिए दिल्ली में, कल तक इनको कोई नहीं जानता था। ये पार्टी में किसी बड़े पद पर नहीं थे, ये कार्यकर्ता थे। और ये कलेजा भारतीय जनता पार्टी के पास है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बना देता है। यहाँ लालू जी कहते हैं कि हमारे बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कोई और यादव काबिल नहीं है। लालू जी कहते हैं कि मेरा बेटा के अलावा हम दूसरे यादव को, किसी कार्यकर्ता को बना देंगे तो हम कल ही लालू जी को समर्थन करेंगे, लेकिन लालू जी कर ही नहीं सकते, ये हमको पता है। जबकि उनकी पार्टी में उनके बेटे से ज्यादा पढ़ा लिखा उनका 90% कार्यकर्ता है, फिर भी अपने बेटे के अलावा किसी और को नहीं बना सकते। तो ये दूसरी बात। ये आप बिहार में भी एक उदाहरण देख सकते हैं। अपने डिप्टी सीएम अभिमाननीय विजय सिन्हा जी बतौर कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन की, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के रास्ते और नेता प्रतिपक्ष बने, विधानसभा अध्यक्ष बने और आज डिप्टी सीएम भी बने हुए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, किसी और दल में संभव नहीं है। तो यहाँ क्या है? खुला मैदान है, जितनी क्षमता है लगाइए। पार्टी को काम करने वाले लोग चाहिए, पार्टी आगे बढ़ाने वाले लोग चाहिए, पार्टी आपको आगे बढ़ाएगी। एक और कारण रहा भारतीय जनता पार्टी का चयन करने के पीछे कि हम लोग एक क्षेत्र तक सीमित लोग नहीं हैं। 12-14 वर्षों में यहाँ कुछ वक्ता बताए भी कि हमने इस बिहार में 4000 गांवों का दौरा किया, 1500 से अधिक सभा सम्मेलन इस बिहार में किया,
और 500 से अधिक सभा सम्मेलन बिहार से बाहर किया। दिल्ली एनसीआर में किया, नोएडा में किया, गुड़गांव में किया, गाजियाबाद में किया, फरीदाबाद में किया, तुगलकाबाद में किया, बदरपुर में किया। मतलब दिल्ली का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां नहीं किया, दिल्ली एनसीआर का। मध्य प्रदेश में किए, इंदौर में किए, अंकलेश्वर में किए, वापी में किए, सूरत में किए, जयपुर में किए, उत्तर प्रदेश के आधे जिलों में किए, संत कबीर नगर से लेकर बनारस से लेकर गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक। झारखंड का शायद ही ऐसा जिला पर हम लोगों ने गठन में किया। दल में जाकर विस्तार केवल बिहार के बॉर्डर तक है, हमारे बाकी लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो क्या करेंगे? इसलिए हमने ऐसे दल को चुना जिसकी व्यापकता इतनी बड़ी है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आप पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष में घूमकर इस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और अपनी विचारधारा को मजबूत कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और अब इस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है। एक जो इसकी परिकल्पना है विकसित भारत 2047, इसकी जो परिकल्पना है विकसित भारत 2047 तक बनाने का, अभी विकासशील भारत है, इसको विकसित भारत बनाने की परिकल्पना है। वो परिकल्पना भी पूरी होगी। यहाँ जो माताएं बहनें पीछे बैठी हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी जागरूकता वाला कार्यक्रम हो तो अपनी संख्या बल और बढ़ाइए। अपने आसपास के माताओं बहनों को कहिए कि ये केवल पुरुषों की जिम्मेवारी नहीं है कि भाई उस तरह के कार्यक्रमों में जाएं, माताएं बहनें भी जाएं। क्योंकि अब तक केवल पुरुष ही प्रयास कर रहे थे कि भारत को विकसित भारत बना दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं बना है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन इस देश की माताएं बहनें भी इसमें आगे आ जाएंगी, निश्चित रूप से भारत विकसित भारत बन जाएगा। निश्चित रूप से ये भारत विश्व गुरु बनेगा। तो माताओं बहनों से भी अनुरोध है अधिकाधिक संख्या में इस तरह के आयोजनों में भाग लें। हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामकर अपने जीवन का सबसे बेहतर काम किया। ये मुझे तब प्रतीत होता है जब पार्टी ज्वाइन करने के बाद तमाम समाज के लोगों का, चाहे वो कुशवाहा समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो भूमिहार समाज हो, चाहे वो पाटीदार समाज हो, चाहे पासवान समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे दलित हो या पिछड़ा हो या आगरा हो या मुस्लिम हो, पूरे भारतवर्ष से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, लगभग अब तक मेरे पास 10,000 से ऊपर कॉल आ चुके हैं बधाई देने के लिए कि आपने जीवन का बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और हम लोग आपके साथ हैं। कई 100 कॉल तो अभी भी पेंडिंग है जिनको हम जवाब नहीं दे पाए। 3 नंबर, तीनों नंबर बचता रहता है। तो आप समझिए कि जब इतने लोग उत्साह के साथ में और पूर्ण विश्वास के साथ में आशीर्वाद भरे वचनों के साथ जब ये कहते हैं कि आशुतोष जी आप अच्छा निर्णय लिए हैं, हम आपके साथ हैं, तो लगता है कि हमने वाकई में अच्छा निर्णय लिया है जो सबों को साथ लेकर चलने वाला है। एक बात और है कि जब तक हम केवल संगठन की बात करते तो लोग, हमारे अपने ही लोग कहते थे कि आशुतोष जी आप काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जिसके साथ भी समस्या होती है आप उसकी समस्या में खड़े होते हैं, चाहे वो मोतिहारी की बात हो, चाहे बेतिया की बात हो, या तिरहुत की बात हो, या शाहबाद की बात हो, या कोसी की बात हो, या भागलपुर की बात हो, या दरभंगा की बात हो, कहीं की भी बात हो। हमारे लिए कोई एक क्षेत्र नहीं है कि हम इसी क्षेत्र में रहे। आप अच्छा काम कर रहे हैं, सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, अपने स्तर पर जितना बन पाता है आप प्रयास करते हैं और बहुत हद तक लोगों को मदद मिलती भी है। लेकिन चुनाव के समय गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम अपने समाज के लोग 99% चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें और इसी पार्टी को मजबूत करें ताकि हमारी विचारधारा यहाँ मिलती है। तो भाई जहाँ समाज है वहाँ हम खड़े हैं। ये आज जो हमें सम्मान मिला, आज जो मेरी पहचान मिली है, आज जो 2 डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाए और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ऐसा मैं सदस्य बना जो पार्टी ज्वाइन करते ही तीसरा दिन ही इस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर भेजा गया और ये मौका दिया गया। तो हम इसके लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व का। तो आज जो भी मुझे सम्मान या प्रतिष्ठा मिली वो आप सबों के बदौलत मिला है। तो आप जहां हैं हम वहां हैं, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अपनी एक पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी। 2020 में 47 विधानसभा सीटों से चुनाव भी लड़वाया। मोतिहारी में भी कई सीटों पर लोग चुनाव लड़े थे। तो कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 4000, कहीं 7000 इस तरीके का वोट मिला पूरे बिहार में। जीत तो हमारे उम्मीदवारों की नहीं हुई, लेकिन अपने लोगों ने कहा कि आशुतोष जी आप काम बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन क्या है आपके उम्मीदवार जीते नहीं। लेकिन न चाहते भर में भी उस पार्टी को फायदा मिल गया जिस पार्टी को हम लोग फायदा नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए अलग अलग टुकड़ों में बंटकर, छोटे छोटे स्तर पर वोट काटकर, और एक राष्ट्रवादी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित है, उसको नुकसान पहुंचाना कतई मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई या मैं सबसे ज्यादा प्रभावित इस पार्टी से तब हुआ क्योंकि मैं उस चीज को बहुत नजदीक से देखा था। जब भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, मैं उसी जम्मू कश्मीर में 6.5 वर्ष सेवा देकर आया था। और मैं तब सेवा दिया था, मैं तब भारतीय सेना में था और कश्मीर में सेवा दे रहा था, बारामूला में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। हर चौक चौराहे पर मानवाधिकार वाले ऑफिस खोलकर बैठे रहते थे। हमारे यूनिट को इनपुट आता था कि दरंगबल में, गुजरपट्टी में, खतनियार में, फलाने घर में 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि सर्चिंग का आदेश लेते लेते 48 घंटा बीत जाता था, तब तक नक्सली आतंकवादी निकलकर पाकिस्तान पहुंच जाते थे। और कांग्रेस के शासनकाल में पता होने के बाद भी कि इस घर में नक्सली है, आतंकवादी है, और हम इस घर में सर्चिंग नहीं कर सकते थे। ये सब धारा 370 का लाभ उठाते थे लोग। ये धारा 370 का लाभ उठाते थे लोग। और आतंकवादियों के पोषक थे। हमें पता था कि पत्थरबाज कौन लोग हैं। आज के 12 साल पहले जब मैं सेना छोड़ के आया, उस समय श्रीनगर से लेकर बारामूला के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी है, और उस 60 किलोमीटर की दूरी में 60 लाख रुपया बांटा जाता था एक दिन में पत्थर मारने वाला। ये हम लोग को जानकारी होती थी। लेकिन आर्मी वालों को वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जो कांग्रेस ने करके रखा था, कश्मीर में नपुंसक बना के रखा था। और हमारा खून खौलता था जब झेलम नदी के उस तरफ पत्थरबाज लोग, आतंकवादी समर्थक लोग, आतंकवादियों को भगाने के लिए और प्रशासन को रोकने के लिए 2-2, 400 की संख्या में पत्थर चलाते थे, और झेलम नदी की इस तरफ से बेचारे पुलिस वाले पत्थर चलाते थे। और आर्मी की जब गाड़ी जाती थी तो आर्मी के अधिकारियों को आदेश दिया गया था कांग्रेस की सरकार की तरफ से कि जब आप लोग को पुल पार करना हो तो फोन कर दीजिएगा, पत्थरबाजी रुक जाएगा। ये बताइए कैसी नपुंसकता थी ये, और एक कैसी नपुंसक सरकार थी। अपने ही देश में, अपने देश के जवानों पर, जो वहां के जेएंड के पुलिस में है, उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से आदेश आ रहा है कि भाई आर्मी वालों के ऊपर नहीं चला रहा है ना, जेएंड के पुलिस के ऊपर पत्थर चला रहा है ना। आपको जाना हो तो पत्थरबाजी रोक दिया जाएगा, गाड़ी पार हो जाएगी और वो फिर पत्थर चलाएगा। ये कंडीशन था वहां पर कांग्रेस के शासनकाल। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धारा 370 हटा, एकमात्र जवाहर टनल हुआ करता था। आज 12 जवाहर टनल उस प्रकार से है, और बारामूला तक ट्रेनें जा रही हैं। पहले केवल जम्मू तवी स्टेशन तक ही ट्रेन जाती थी, और अब वहां से बारामूला तक, यानी कि आप समझ लीजिए कि रामबन, बनिहाल, श्रीनगर होते हुए बारामूला तक ट्रेन जाती है। अब वहां सैनिक को ये आदेश नहीं लेना पड़ता। किसी घर में यदि इनपुट आया कि इस घर में मिलिटेंट छुपा हुआ है, तो कहीं ऊपर से अफसरों से और मंत्रियों से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। तुरंत उस घर का कॉर्डन होता है, सर्चिंग शुरू हो जाता है और आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया जाता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ।
और एक सैनिक होने के नाते नजदीक से उस चीज को देखा हूँ। शायद इस सभा में हो सकता है कोई सैनिक हो जम्मू कश्मीर में अपनी सेवा देकर आए हों, तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी जम्मू कश्मीर में। तो इन चीजों ने काफी प्रभावित किया और इन तमाम चीजों से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, यहाँ कोई नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी नहीं है, यहाँ कोई ये सिस्टम नहीं है कि अब मुख्यमंत्री फलाने बाबू बने हैं तो अगले मुख्यमंत्री उनका बेटा ही बनेगा। ये सिस्टम यहाँ नहीं है। जिसमें काबिलियत होगी वो नेता बनेगा। अब केवल राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वो राजा बनेगा। ये सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में, और इसलिए मुझे पसंद आया। आप लोग आज बहुत अपना महत्वपूर्ण समय दिए। देखिए, जीवन में सबसे ज्यादा महत्व हम समय को देते हैं। समय से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, घड़ी टूट जाएगा, पैंट फट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो दोबारा आ जाएगा, लेकिन समय जो चला जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। तो आज आपने इस भाई के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए या देश के लिए या बिहार के नाम जो आपने अपना समय आज दिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका ये योगदान विकसित बिहार और विकसित भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो काफी देर से आप लोग बैठे हैं, तो अभी कुछ जलपान की व्यवस्था है। भाई नितेश जी आप सबों के सहयोग से ही किए हैं। विशेष फिर कभी मौका मिलेगा तो आऊंगा, क्योंकि जब हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, विकास विकसित बिहार की परिकल्पना करने वाले लोग हैं, सोच रखने वाले लोग हैं, और केवल हवाई सोच रखने वाले तेजस्वी यादव की तरह नहीं है कि एसी कमरा से निकले, एसी गाड़ी में बैठे, उसके बाद एसी कार्यालय पहुंचे, वहां से निकले तो हेलीकॉप्टर में बैठे, फिर सभा स्थल पे गए, फिर हेलीकॉप्टर में उड़े और फिर एसी कमरे में चले गए। हम लोग ऐसे बिहार का विकास नहीं चाहता। हम लोग ऐसे जमीन और दरी पर बैठकर पूरे बिहार के 4000 गांव का दौरा किए। हमने देखा है कि बाढ़ की विभीषिका क्या होती है और सुखाड़ में क्या स्थिति होती है। हमने देखा है, हमने रोड मैप भी तैयार किया, हमने समझा है कि बिहार का विकास कैसे होगा। और ये जो 15 वर्ष बिहार में जो खड्डा खोदने का काम, बिहार को जो गर्त में ले जाने का काम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने किया है, नीतीश जी तो 20 वर्षों से उसको पाटने में लगे हैं। बावजूद इसके बिहार में ये जो सड़कों की जाल बिछी है, हम लोग पटना से पहले आते थे, नीतीश जी के उसमें बच्चा थे 14-15 साल के, लेकिन हमको ध्यान है कि सुबह से निकलने पर शाम हो जाता था मोतिहारी पहुंचते होता था कि नहीं भैया? और आज 3 घंटे में आप अपनी गाड़ी है तो पटना से मोतिहारी पहुंच जा सकते हैं। और ये केवल मोतिहारी की बात नहीं है, किसी भी कोने में आप पटना में जो डबल डेकर पुल देख रहे हैं, मेट्रो जो चल रहा है, ये सब तेजस्वी यादव के सोच के बाहर की बात है। इनके पास कोई योजना ही नहीं है। भाई शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, घूमे फिरे लोग, सोना का थाली और चांदी का चम्मच लेके पैदा लिए, इनको क्या पता कि बिहार का विकास कैसे होगा? ये तो बस जानते हैं कि हमारा विकास हो गया, अब हमारी बीवी का विकास हो जाए, हमारे बहन का हो जाए, हमारे जीजा का हो जाए, हमारे भाई का हो जाए, बस इतने विकास से इनको मतलब है। बाकी किसी का विकास हो या ना हो उससे मतलब नहीं। और हम नहीं चाहते कि किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति के झांसे में पड़कर, क्योंकि जब चुनाव का समय आता है तो एक से एक बढ़िया गोल गोल बात करने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन हम कोई नेता नहीं है। हमने कहा कि हम सेना में सिपाही की नौकरी करके आए हैं, आर्मी में। अब आप इतना समझ लीजिए कि कोई मंत्री का बेटा तो सिपाही की नौकरी नहीं करता आर्मी में, और ना ही कोई उद्योगपति का बेटा करता है, करोड़पति का बेटा करता है। तो आप जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सब या तो मध्यम वर्गीय लोग हैं या गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, और हम भी आप ही के कैटेगरी में आते हैं। 4 बीघा जमीन के अलावा मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है। हमारे पिताजी भी साधारण किसान हैं। तो एक गरीब का दर्द हम समझते हैं। हम एसी कमरा में पैदा नहीं लिए, एसी अस्पताल में पैदा नहीं लिए, हमको भी गांव का डगरी में पैदा किए और वही नाड़ काटी है। हमको पता है कि क्या विभीषिका होती है, गरीबों के साथ क्या स्थिति होती है।
तो आप ये समझिए कि हम केवल हवाई बात करने आ रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत तरह की बात करेंगे चुनाव के समय में। किसी के झांसे में नहीं आना है। जो जिसकी सरकार केंद्र में है उसकी सरकार बिहार में बनाइए, उसी की सरकार दिल्ली में है, उसी की सरकार यूपी में है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो कई तरीके का योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार भी आपको योजनाओं का लाभ देगी। अब यहाँ किसी और की सरकार रहे, केंद्र में किसी और की सरकार रहे, तो पहले तो कि योजनाओं से वंचित होंगे, और दूसरी कि 90 का दशक वापस लौटेगा जब जाति पूछ पूछ कर लोगों का गर्दन उतारा जाता था। हम उसी जहानाबाद अरवल से आते हैं, हमारा गांव वही है। आपने सुना होगा लक्ष्मणपुर बात है, आप सुने होंगे बारा, आप सुने होंगे सेनारी, आप सुने होंगे चौरम, आप सुने होंगे रामपुर, आप सुने होंगे अहिरा, आप सुने होंगे शंकर बिघा, आप सुने होंगे मियापुर, आप सुने होंगे दलेलचक बघोरा। इन तमाम गांवों का जो हमने नाम लिया, इस सब गांव में 2-2, 3-3, 4-4 दर्जन लोग काटे गए हैं। जैसे बकरी भेड़ काटा जाता है वैसे काटे गए हैं एक लाइन में सुलाकर। आज भी उस सब गांव में जाइएगा तो आपका रोआ खड़ा हो जाएगा देखकर। एक एक गांव में 50-50 ऐसी विधवा महिलाएं मिलेंगी जिनके पति को एक लाइन से सुलाकर काट दिया गया था। ये लालू यादव के शासनकाल में हुआ था, ये राजद के शासनकाल में हुआ था। और जो काटने वाले नक्सली लोग थे, आज उनको गठबंधन में शामिल करके 12 विधायक यही राजद के लोग बनवाए हैं और कांग्रेस के लोग बनवाए हैं। बिना विधायक के जब उतने ताकतवर लोग थे कि सत्ता का केवल संरक्षण मिल रहा था तो गांव के गांव नरसंहार कर दे रहे थे, आज उनके पास 12 विधायक है। गलती से यदि वो शासन में आ गए तो समझ लीजिए आपका क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। लालू यादव जैसा व्यक्ति अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए यादवों को, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, तमाम जाति के लोगों को कटवाया। और बिहार का ये दुर्भाग्य है कि अब तक मेरे हिसाब से जो हमने रिसर्च किया है, पिछले 100 साल में लालू यादव से बड़ा हत्यारा नेता इस बिहार में पैदा नहीं किया है, जिसने अपनी कुर्सी के लिए तमाम जातियों को, अपनी जाति को भी कटवाया। शंकर बिघा में कौन कटा, मियापुर में कौन कटा, 34-35 यादव एक एक रात में काटे गए। सेनारी 12 में भूमिहार काटे गए, दलेलचक बघोरा में राजपूत काटे गए, बेलछी में अति पिछड़े काटे गए। ये कौन लोग थे? लालू जी का बेटा नहीं मारा गया, लालू जी का दामाद या साला नहीं मारा गया, ये मारा गया आम आदमी का बाल बच्चा। अब ये तय कीजिए कि लालटेन पर वोट देकर, उसके समर्थन वालों को वोट देकर फिर अपने बच्चों के गर्दन पर तलवार रखवाना है, या कमल छाप पर बटन दबाकर एनडीए को सपोर्ट करके फिर से बेहतर बिहार और बेहतर भारत की परिकल्पना को साकार करना है। ये तय आपको करना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और ऐसा नहीं है कि हम भाषण दिए और चले गए। बहुत लोग कहते हैं कि फिर से आइएगा ना, तो मेरा यही काम ही है। हम 12 साल से बिना कोई पार्टी ज्वाइन किए हम घूम रहे थे, कोई पार्टी नहीं। या तो अपना संगठन बनाया था या अपनी पार्टी हमने बनाई थी। तमाम पार्टी से ऑफर मिला, राजद से, लोजपा से, जदयू से, भाजपा से, कांग्रेस से, सब पार्टी से। लेकिन 12 वर्ष तक संघर्ष करके बिहार के खाक छानने के बाद जब हमें लगा कि अलग अलग लड़कर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते और एक राष्ट्रवादी पार्टी को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमने तमाम विषयों पर गहनतापूर्वक विचार करने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमने ये विचार किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना कबूल करेंगे। और हम लोग रोज रोज दल और दिल बदलने वाले लोग नहीं हैं। हम आज अपने हाथ में भगवा लेकर खड़े हैं, तो मरेंगे भी तो भगवा में लिपट कर ही जाना पसंद करेंगे, कोई और नहीं। हम चाहेंगे कि काफी देर से सब लोग बैठे हुए हैं और तालियों की आवाज से समझ में आ रही है कि बैटरी डाउन हो गया, भूखे, तो कुछ नाश्ता पानी चलवाया जाए। बाकी तो नितेश जी ने व्यवस्था की है
कुछ जलपान की, तो हम लोग चाहेंगे कि सब लोग वो करके जाएंगे। और हम ये अपील करेंगे इस सभा में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो अगड़े जाति से हैं, चाहे वो पिछड़ी जाति से हैं, चाहे अति पिछड़ी जाति से हैं, चाहे दलित से हैं या अल्पसंख्यक से हैं, हमारे साथ 12 साल से कदम मिलाकर चल रहे हैं भाई जावेद खान जी। और वो उस विचारधारा से जुड़े हैं, वो पार्टी से नहीं। वो कहते हैं कि आपकी विचारधारा सही है, मुझे लगता है कि आप बिहार के लिए सोचते हैं, आप सर्व समाज के लिए सोचते हैं, आप देश के लिए सोचते हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप जिस पार्टी में हैं हम उनके साथ खड़े हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप जैसे हम लोगों ने संगठन भी बनाया था, तो श्री बाबू को अपना आदर्श के रूप में, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को आदर्श के रूप में, राजनारायण जी को आदर्श के रूप में हमने उनको रखा। इसलिए रखा था क्योंकि जब उनकी जीवनी हम देखते हैं, जब उन पर अध्ययन करते हैं, तो समझ में आता है कि ये महापुरुष लोग अपनी पूरी जीवनी ही दलितों पिछड़ों के उत्थान में लगा दिए। तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समाज का एक वैसा वर्ग जो मुख्य धारा से दूर है, उसका हाथ पकड़कर हम लोग उनको मुख्य धारा में लाएं। और अपने भी अगड़े समाज में भी बहुत अब ऐसे लोग हो गए हैं जिनके पास, बेचारों के पास सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के अलावा कुछ दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो जहां तक हो सके उनकी भी मदद करें। जो मजदूर किस्म के लोग हैं, हमने जैसे 2020 में कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा, तो मुझे ये समझ में आया, एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, तो एक दिन विचार मन में आया कि भाई हम लोगों की कोठी समझते हैं ना, जिसमें चावल रखा जाता है, जो गांव में मिट्टी का बनता है, हमारे यहाँ तो कोठी बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, कोठीला, कोठी बोलते हैं। तो जैसे हमने ये विचार किया कि भाई जो खेतीहर किसान लोग हैं, जैसे राजपूत हैं या भूमिहार हैं या ब्राह्मण हैं, भाई इनके कोठी में तो अभी भी अनाज होगा। ये 6 महीना साल भर तक उस अनाज से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, जो रोज कमाते हैं तब खाते हैं, जिस दिन नहीं कमाएंगे उस दिन उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, वैसे लोग पिछले 2 महीने से क्या खा रहे होंगे, उनके बाल बच्चे क्या खा रहे होंगे, ये हमारे मन में विचार आया। तो हमने अपने सहयोगियों का सहारा लिया और सबसे गरीब बस्ती जिस क्षेत्र में हो सकता है, तो वो दशरथ मांझी का आप लोग नाम सुने होंगे, पर्वत पुरुष जिन्होंने पहाड़ काट दिया अपनी पत्नी के लिए। दशरथ मांझी का क्षेत्र में हम लोग गए, जो कि उधर मांझी समाज के लोग बहुत हैं और सबसे गरीबी में जीने वाले लोग हैं। और चुन चुनकर 22,000 घरों में हम लोगों ने राशन पहुंचाया, उनके जरूरी सामान पहुंचाया और उनको ये विश्वास दिलाया कि आपको यदि कुछ भी जरूरत होगी जीवन यापन के लिए, तो हम अपना नंबर यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, एक बार हमको याद कीजिएगा, हम आपके यहाँ पहुंचेंगे। और बगैर कोई चिंता किए कि हमें कोरोना हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, सब लोग घर में दुबके हुए थे और हम लोग घर घर घूमकर, गांव गांव घूमकर लोगों को राशन पहुंचा रहे थे। तो हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करने वाले लोग हैं। जो खून हमारे नसों में बह रहा है, वही खून एक पिछड़े, एक दलित, एक अगड़े, एक मुसलमान, सबके नसों में बह रहा है। जो इस देश में रह रहा है, जो इस तिरंगा के नीचे झुकने को तैयार है, जो इस मिट्टी को अपनी मां समझने के लिए तैयार है, उस हर शख्स को आशुतोष कुमार गले लगाने के लिए तैयार है और उसको सैल्यूट करने के लिए तैयार है। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो और विस्तार से अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। हम चाहेंगे कि सब लोग अपने अपने स्थान छोड़कर एक बार भारत माँ का जय घोष लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। आप सभी को इतने धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, आप सभी आशुतोष कुमार का, जो भी राष्ट्र के प्रति वफादार है, जो राष्ट्र के साथ है, समाज के साथ है, उसका हर कदम साथ दीजिए। ये मत देखिए इसका साथ देने से आपको क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। जो समाज के साथ है, जो देश के साथ है, उससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, जब भी होगा फ़ायदा ही होगा। इसलिए आप लोगों से कहेंगे, आशुतोष कुमार का साथ दीजिए और निष्पक्ष रह के बात कीजिए।
जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारे चैनल का नाम भी निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार है। बात यहाँ निष्पक्ष ही होता है। हमारे अपने भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध होगा, सही कर रहे हैं उनका समर्थन होगा।